हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में से एक होती है और जावास्क्रिप्ट में भी ये बात सेम रहेगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं तो हम उस वक्त स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट स्टोर कराना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। और चलो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ओवर हियर, मैं आपको सीधा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाऊंगा। मैं चेक कर रहा था, सेटअप जब कर रहा था, ताकि टाइम वेस्ट ना होए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट सिंगल। और सबसे पहला तरीका जो हम देखेंगे वो होगा सिंगल कोट्स। ये सिंगल कोट्स में बनाई गई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आप सिंपल सॉरी मैं एक्चुअली ESLint यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट से एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। और अब हम बनाएंगे डबल कोट से एक स्ट्रिंग। तो जब मैं डबल कोट से बनाऊंगा तब भी इसको मैं स्ट्रिंग मतलब तरीका वही है, आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये डबल कोट्स में बनाई गई स्ट्रिंग है, ठीक है। और बैकटिक्स का यूज भी कर सकते हो, जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। ये आपको अपने कीबोर्ड पे स्टार्टिंग में जो टॉप पे वन होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके जस्ट बगल वाला वर्ड, अगर आप ये जो बटन है इसको अगर आप शिफ्ट से दबाओगे तो वो उसको आप बैकटिक्स कहते हो, ठीक है। तो अगर हम बैकटिक्स का यूज करके बनाएंगे तो इसको भी आप स्ट्रिंग ही कहोगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ये रिकमेंडेशन है, मैं टैब 9 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास भी गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक है वो गिटहब को पायलट भी यूज कर सकता है। ये डायरेक्टली आप बना सकते हो, शिफ्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। उस बटन पे डायरेक्ट दबाओगे तो बैक टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगा ये बैक टेक्स्ट में बनाई गई स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर इसे मैं सेव करूंगा तो आई गेस मैंने जो सेटअप कर रखा है उसकी वजह से ये सारी डबल में ना हो जाए, लेकिन ये तरीका है। तीनों से आप बनाओगे तो इसको माना जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोट्स, ठीक है। फिर हमारा डबल कोट्स और फिर हमारा आता है बैकटिक्स, ठीक है। अम, बस मैं ना एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना ये जो है मेरा ESLint वाला काम, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ये किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो। अभी भी मैं सेव कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली हो जा रहा है। तो इसको एक मिनट में फटाफट से सही कर देता हूँ। तो ESLint और प्रिटियर का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे कोड एडिट मतलब जो भी मेरी फॉर्मेटिंग है और जो भी मेरे एरर्स या कभी कभार मैं इंपोर्ट्स जब भी मैं डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ मैं मिस कर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली मैंने ऑटोमेट कर रखा है, ठीक है। तो उसकी मदद से मैं अपने एरर्स को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे देखो, तुम देख रहे हो प्रिटियर डॉट सिंगल कोड इज इक्वल टू फॉल्स कर रखा है मैंने। J6 ये सब फॉल्स कर रखा है। तो ये सब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई गेस बाकी कुछ मुझे नहीं करना है इस सेटिंग में। तो आप भी ESLint एक्सटेंशंस में जाके ESLint एक एक्सटेंशन होता है, बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और प्रिटियर, ताकि आपके कोड की फॉर्मेटिंग, आपका कोड क्लीन लगे, वो सब के लिए आप प्रिटियर को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसी को यूज़ करता हूँ और बहुत सारे डेवलपर्स इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको सेव कर पा रहा हूँ। देखो अब मैं इसको सेव कर पा रहा हूँ। और अब हमारा ये फॉर्मेटिंग अभी के लिए नहीं हो रही है, इस वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि कैसे हम कोड्स बना सकते हैं। और आपको यहाँ पे चेकिंग दिख रहा होगा, ये पहले का है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ओके, ये वैसे मैंने हटा दिया है। एनीवेज, अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग बैकटेक्स्ट करूँगा तो आई गेस मुझे ये देखो यहाँ पे ये बैकटेक्स्ट में बनाई गई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिंगल और डबल कोट्स वाले स्ट्रिंग्स एक जैसे होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है। ये एक जैसे हैं, ठीक है। इन बस यहाँ पे आपका लिखने का तरीका अलग है। लेकिन ये बैक टिक्स क्या है?
आपने एक चीज़ सुनी होगी डायनामिक स्ट्रिंग्स विद टेम्पलेट लिटरल्स। तो बैक टिक्स वाले स्ट्रिंग्स में एक खास बात होती है, डायनामिक होते हैं। मतलब आप इनके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिख सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट मतलब ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट कर रहे हो तभी आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, आप करना चाहते हो इसके बाद, तो आप बहुत बार इस चीज़ का यूज़ करोगे। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लेट्स से मैं एक नई स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं लिख देता हूँ डायनामिक स्ट्रिंग, इसको डायनामिक स्ट्रिंग देंगे और यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा द सम ऑफ 5 and 6 is, अब instead of making another variable and adding 5 and 6 over there, what I can do is I can add my JavaScript code over here only. The thing is, you have to make sure you're using backticks and you have to use dollar symbol and curly braces, and inside this curly braces you can actually execute your JavaScript code. तो यहाँ पे मैं सिंपली 5 + 6 लिखूंगा, इसे सेव करूंगा एंड अब मैं अगर डायनेमिक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहूँ और मैं फिर से सेव करूँ इसको, तो तुम देख सकते हो द सम ऑफ 5 and 6 इज 11। क्लियर है ये चीज़? आई गेस ये चीज़ क्लियर है। मैं जब-जब सेव कर रहा हूँ ना, ये बार-बार ये चीज़ें दोबारा-दोबारा एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं क्योंकि सेव हो रहा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि ये बार-बार क्यों एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, जब भी मैं देखो मैं एक और बार सेव पे क्लिक करूँगा, सेम चीज़ ओके। अगर मैं कुछ चेंज करूँ कोड में 6 लिख के ना दोबारा से ऐसे करते हैं, फिर सेव करते हैं, ठीक है? देखो दोबारा से हुआ ना? तो इस चीज़ को इग्नोर करना, बस ये हमारा लेटेस्ट आउटपुट नीचे है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द सम ऑफ 5 ये डायनामिक स्ट्रिंग्स विद टेम्पलेट लिटरल्स का क्या मतलब है। तो यहाँ जो भी यहाँ पे डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के ब्रैकेट्स के बीच में लिख रहे हो, वो जावास्क्रिप्ट के रूप में इवैल्यूएट होगा, ठीक है? अब अगली चीज़ जो मैं समझाने वाला हूँ दैट इज़ एस्केपिंग कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है? इसका क्या मतलब है? देखो कभी-कभी स्ट्रिंग्स में ना स्पेशल कैरेक्टर्स को सही तरह से हैंडल करना पड़ सकता है। लेट्स से आई क्रिएट वन प्रॉब्लम वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है? और लेट्स से आपको यहाँ पे लिखना है हाय आई एम जॉन, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे अब क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे ध्यान से देखना, आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आई एम के आगे मैं अपोस्ट्रोफी लगाना चाहता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे मैं ये एस्केप करेक्ट मतलब यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज़ करना चाहता हूँ बट मैं यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी स्ट्रिंग भी इसी ये चीज़ मार्क यहाँ पे एंड करना था मेरे को, लेकिन ये समझ रहा है कि यहाँ पे एंड होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें एक एरर है। ठीक है? तो अब यहाँ पे एस्केपिंग कैरेक्टर्स का कांसेप्ट आता है और यहाँ पे मैं बैकस्लैश का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं बैकस्लैश का यूज़ करूँगा एंड आई विल जस्ट सेव इट एंड यू आर नॉट हैविंग एनी एरर। नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट, यू विल नॉट सी एनी एरर और बहुत सक्सेसफुली आप इसको देखो यहाँ, हाय आई एम जॉन एंड आई लव जावास्क्रिप्ट। ठीक है? तो यहाँ हमने बैकस्लैश का यूज़ किया ताकि सिंगल कोड को एस्केप किया जा सके। तो आई गेस ये चीज़ भी हमको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग की कॉमन मेथड्स, ठीक है? स्ट्रिंग के कॉमन मेथड्स देखते हैं जो हम रोज़ डेली प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के साथ कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ जानना है, तो आप सिंपल लेट्स से मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहन, ठीक है? इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया नेम डॉट लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तो प्रिंट नहीं हुआ क्या? ओके, मैं फिर भूल गया। वैसे नेम डॉट लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है बट नेम मुझे नहीं लेना था, बट स्टिल ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लेंथ मेथड का मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट हो गया है। अब लेट्स से तुम्हें इसका ना इसका क्या एक मिनट इसको ले लेते हैं नेम पर्सन, ऐसा कुछ वेरिएबल ले लेते हैं नेम पर्सन, ठीक है? अब लेट्स से तुम चाहते हो कि इसको ना टोटली मैं अपर केस में कर दूं इस रोहन को, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और ये जो नेम पर्सन वाली स्ट्रिंग है इस पे मैं टू अपर केस वाला मेथड रन कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, इसको मैं सेव करके प्रिंट कराऊंगा, तो तुम देख सकते हो रोहन सारे लेटर्स जो हैं कैपिटल में हो चुके हैं। सिमिलरली मैं इसको टोटली लोअर केस में भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लोअर केस मेथड। देखो समझ में आया? ये चीज़ क्लियर है?
तो आप केस के साथ ऐसे खेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं लिख सकते हो लेकिन हमारे पास जब मेथड है तो खुद से लिखने की क्या ज़रूरत है, राइट? अब अगर आप इसको खुद से करना चाहते हो तो एक फॉर लूप लगाओगे, फिर जहाँ-जहाँ कैपिटल लेटर्स होंगे वो एस्काई कैरेक्टर कोड्स होते हैं ना, 65 स्टैंड्स फॉर कैपिटल ए, 97 फॉर स्मॉल ए, वो पूरा लॉजिक लगा के करोगे। इससे बढ़िया सीधा मैं मेथड यूज़ कर लूँगा जब मैं जल्दी में हूँ, राइट? हमें पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, बट इट्स नॉट कि आपको हर बार वही चीज़ करनी है। मुझे पता है, मुझे समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये चीज़, मैं डायरेक्टली मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। मैं बार-बार क्यों उसको लिखूँ ना? क्यों हमारा टाइम वेस्ट होगा जब हम बहुत जल्दी में होंगे। तो ये मेथड्स हैंडी और हमें पता होने चाहिए, ठीक है? तो अब हम समझते हैं सबस्ट्रिंग्स लेट्स डिस्कस अबाउट सर्चिंग एंड हाउ वी कैन मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग में किसी भी सबस्ट्रिंग को ढूँढना चाहते हो। अब सबस्ट्रिंग क्या होता है? जैसे मैथ्स में सबसेट होता है ना, कोई भी एक बहुत बड़ा सेट है, उसका छोटा-सा सबसेट जैसे 1 2 3 4 5 6 एक सेट है। तो 1 2 3 इज़ सबसेट और वो अब सुपरसेट बन चुका है। तो वैसे ही जैसे हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और मैं कोई छोटा स्ट्रिंग का पार्ट उस स्ट्रिंग में ढूँढना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब किसी सबस्ट्रिंग को आप ढूँढ कैसे सकते हो और उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? थोड़े बहुत मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जिनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, कॉन्स्ट सेंटेंस इज़ इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज़ फन, ठीक है? मेरे पास एक ये सेंटेंस है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स ऑफ मेथड। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे सेंटेंस डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो फन है ना, ये जो फन स्ट्रिंग है, इसका मुझे इंडेक्स मिल जाए इस पूरे सेंटेंस में। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो तुम देखोगे आउटपुट में यहाँ पे मुझे 14 मिल गया है। आई गेस ये चीज़ विजिबल है, वरना मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। तो अब समझ दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तुम आखिरी में देख रहे हो 14 आ गया, 14। तो अगर तुम इसको ध्यान से आप इसके इंडेक्स गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस को भी काउंट करना है, 12 13 एंड 14। तो 14th इंडेक्स पे हमको एफ मिल चुका है, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास एक इंक्लूड्स मेथड भी होता है। इसका रिटर्न टाइप, जैसे इंडेक्स ऑफ मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, हमको उसका इंडेक्स मिल गया उस सबस्ट्रिंग का, राइट? इंक्लूड्स मेथड से आप चेक कर सकते हो कि कोई सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। मतलब हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सेंटेंस डॉट इंक्लूड्स मेथड का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पे जावा लिख देता हूँ, लेट्स से जावा, ठीक है? तो अगर मैं चेक करूँगा तो तुम देखोगे यहाँ पे ट्रू आ चुका है क्योंकि जावा पार्ट मुझे यहाँ मिल गया। ये भी एक सबस्ट्रिंग है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे जावा डीईटी ऐसा कुछ लिखता और इसको सेव करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अब फॉल्स मिला है मुझे यहाँ पे, ठीक है? तो आई गेस ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो हमें अब पता है इंक्लूड्स मेथड क्या होता है, हमें इंडेक्स ऑफ मेथड भी पता है। अब आ जाते हैं स्लाइस मेथड पे। लेट्स से तुम चाहते हो कि मुझे इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए। लेट्स से मुझे 3rd इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक की स्ट्रिंग अलग से चाहिए। तो आप किस मेथड का यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे स्लाइस मेथड का। इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी सबस्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log सेंटेंस डॉट स्लाइस और मैं चाहता हूँ 3rd इंडेक्स से 10वें इंडेक्स तक की मुझे स्ट्रिंग ला के दो। तो ये है हमारी 3rd इंडेक्स से 10वें इंडेक्स तक की स्ट्रिंग। तो अगर तुम कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर्स हैं। तो आई गेस ये सही है, राइट? तो अब हम बात करेंगे थोड़े और दूसरे मेथड्स की जहाँ पे हम स्प्लिटिंग और रिवर्सिंग स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। मतलब स्ट्रिंग को तुम तोड़ कैसे सकते हो और रिवर्स कैसे कर सकते हो एक स्ट्रिंग को, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है? तो हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में एक स्प्लिट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? स्प्लिट मेथड होता है। तो इस मेथड से तुम स्ट्रिंग को अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हो। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है वर्ड्स नाम की, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर मुझे इसको तोड़ना है, इसको मुझे पार्ट्स में तोड़ना है, लेकिन तुम देख रहे हो ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या फिर आई एम मोदित, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये स्ट्रिंग में कितने सारे वर्ड्स हैं। मैं इन वर्ड्स को ना एक लिस्ट में चाहता हूँ, सेपरेटेड। तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर सकता हूँ डॉट स्प्लिट और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, स्पेस जहाँ-जहाँ स्पेस मिल रही है, वहाँ-वहाँ से मैं वर्ड्स को तोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीएलजी और वर्ड्स को प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मुझे हेलो फिर वर्ल्ड फिर आई, मतलब स वर्ड्स को सेपरेट कर दिया हमने।
ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कहता इस स्ट्रिंग में कौन-सा वर्ड बार-बार आ रहा है? इसमें कोई आ रहा है कोई वर्ड दोबारा-दोबारा? चलो कोई नहीं, दोबारा-दोबारा छोड़ो। एल वर्ड, ये एल वर्ड जहाँ-जहाँ आ रहा है ना, ये एल आई गेस 1 ही बार आ रहा है? नहीं 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ ये जहाँ-जहाँ एल आ रहा है, वहाँ से मैं स्ट्रिंग को तोड़ पाऊँ। तो अगर अब मैं सेव करूँगा, तो तुम देख सकते हो। ध्यान से देखो, जहाँ-जहाँ एल आया है, वहाँ-वहाँ हमको देख रहे हो? जैसे एक एल ये आया तो डी, आई, एम, मदद, ये सब सेपरेट हो गया। ये पूरा एक वर्ड कंसीडर करा जा रहा है, ये एक वर्ड कंसीडर करा जा रहा है, ऐसे, ठीक है? तो आई गेस हमको स्प्लिट मेथड कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब हम समझते हैं रिवर्स मेथड को। तो अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? तो अब मैं क्या करूँगा, एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ रिवर्स वर्ड करके, ठीक है? लेट्स से मैं वर्ड्स को रिवर्स करना चाहता हूँ। अभी के लिए हम लेट्स से सिर्फ मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डॉट रिवर्स लिख देता हूँ, ठीक है? वेट अ सेकंड रिवर्स मेथड ना, तो हमको डायरेक्टली आई गेस रिवर्स में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता क्या? कंसोल डॉट, क्योंकि रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे कर सकते हैं। आई गेस कर सकते हैं और मैं प्रिंट नहीं करा पा रहा इसको, एरर है शायद। यस, हम शायद डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, मुझे डॉट रिवर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते? हम इसको आई गेस इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको शायद से स्प्लिट मेथड के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, लेट्स से अगर मेरे पास स्पेस है मुदित एंड लेट्स से गुड बॉय समथिंग लाइक दैट, तो ये जो पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा रादर देन वर्ड्स। तो अगर मैं इसको स्प्लिट मेथड के ऊपर यूज करूं, फर्स्ट हम इसको स्प्लिट कर दें, ठीक है? फिर मैं डॉट लगा के, अब तुम देख रहे हो हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, देखो अब हमारे पास रिवर्स मेथड आ रहा है। क्योंकि रिवर्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्प्लिट मेथड हमको क्या दे रहा है? स्प्लिट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? स्प्लिट मेथड हमको एक अरे दे दे रहा है जिसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और अरे के ऊपर तुम, क्योंकि अभी हमने वैसे अरे के ऊपर डिस्कस नहीं करी हैं चीज़ें, ठीक है? तो अरे में हमारे पास एक मेथड होता है रिवर्स, स्ट्रिंग में हमारे पास नहीं है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तुम देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर मुझे डॉट रिवर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब अगर मुझे रिवर्स करना है ईज़िली, ऑब्वियसली तुम फॉर लूप लगा के कर सकते हो, लॉजिक लगा के कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो और दोबारा से स्ट्रिंग बना सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो रिवर्स है ना, मुझे स्ट्रिंग दोबारा नहीं दे रही है वापस। इंस्टेड ऑफ दैट ये मुझे क्या दे रहा है? एक अरे दे रहा है। देखो यहाँ पे एक अरे मिला है मुझे जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो थी, पहले हमने स्ट्रिंग ली, स्प्लिट यूज़ करा और एक अरे में हमने वर्ड्स को सेपरेट कर लिया स्प्लिट मेथड की मदद से, राइट? फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स, उस अरे पे रिवर्स लगा रहे हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग में एक और मेथड होता है, ये तो हमने अरे का मेथड यूज करा है, ठीक है, स्ट्रिंग का मेथड नहीं यूज करा है, लेकिन हमारे पास हम अरे पे एक स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकते हैं, दैट इज जॉइन, ठीक है? अ, तो ये जॉइन से क्या कर सकते हो तुम, ये जितने भी वर्ड्स है ना अरे में, जितने भी वर्ड्स है अरे में, मैं उनको दोबारा से जॉइन कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ और अब इसे सेव कर दूँ, तो तुम देख सकते हो कि हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। क्लियर है? तो ये जो जॉइन था और रिवर्स था, ये हम देखो फिर से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, आसानी से समझते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं, ठीक है? हमने एक स्प्लिट मेथड देखा, स्प्लिट मेथड क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग है, स्प्लिट मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर डालेंगे जहाँ पे हम एक डिलिमिटर डाल रहे हैं, मतलब कि हम जो भी कैरेक्टर या जो भी स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ भी, जो भी तुम उसमें पास करोगे, उसके बेसिस पे स्ट्रिंग को हम तोड़ देंगे और एक अरे में डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज बना देंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज़ करा कि जहाँ-जहाँ स्पेस मिले उस चीज़ के बाद का जो चीज़ है वो हम एक दूसरा वर्ड कंसीडर करने वाले हैं। ऐसे ही हमने अपनी स्ट्रिंग को एक अरे में तोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अरे में 2 मेथड्स होता है, रिवर्स और जॉइन, ठीक है? रिवर्स से मैंने अपने अरे को रिवर्स कर लिया और जॉइन मेथड का यूज़ करके मैंने क्या करा, उन अरे के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ थी उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और स्पेस की मदद से उसको एक सेंटेंस बना लिया। तो आई गेस हम इस चीज़ से क्लियर हो चुके हैं और ऐसे आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है? सो आई गेस रिवर्स्ड
ये चीज़ ये एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ ही समझ लो आखिरी में इस वीडियो के, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज हमने अपने लेट्स से तुम ये कह सकते हो कि आज हमने बहुत ईज़ी कांसेप्ट्स को डिस्कस करा है स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम कैरेक्टर एन्कोडिंग जैसे एडवांस कांसेप्ट्स और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो आज हमने स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। स्ट्रिंग्स के साथ काम करना जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ आपको डेली कोडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कॉन्स्ट रिवर्स लेट्स से रिवर्स मेथड समथिंग कुछ भी एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं मेथड और कुछ भी एक स्ट्रिंग और मैं यहाँ पे अगर डॉट लगाता हूँ ना तो तुम देख रहे हो स्प्लिट रिप्लेस टू लोअर केस ट्रिम इंडेक्स कैर एट कॉनकैट एंड्स विद इंक्लूड्स कितने सारे मेथड्स हैं राइट अगर मैं कैरेक्टर एट मेथड का यूज करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 4 या 3 लिख दिया जैसे मैंने और सी CLG और मैं यहाँ पे रिवर्स मेथड ये एक वेरिएबल का नाम है ठीक है इसको अगर मैं सेव करूँ तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एच आ गया ऑब्वियसली यार मेथड के नाम से समझ में आ रहा है कैरेक्टर एट और यहाँ पे तुमने इंडेक्स पास करा है तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे एच लेटर है तो इसलिए यहाँ पे एच प्रिंट हो गया तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे मेथड्स एक वीडियो में डिस्कस करें जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे वो मैंने डिस्कस करे हैं अब आपका काम है कि आप इन सारे मेथड्स को एक एक करके एक्सप्लोर करो वरना एम डी एच कह रहा हूँ MDN जावास्क्रिप्ट डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट है MDN पे जाओ जावास्क्रिप्ट के वहाँ पे मेथड्स क्या पैरामीटर्स लेते हैं, क्या उनका रिटर्न टाइप है, पता होना चाहिए। याद नहीं करना है, पता होना चाहिए। रेगुलरली उस चीज़ पे काम करेंगे, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है? सो दैट विल बी ऑल। अगर आपको कुछ भी डाउट है और या कुछ भी और जानना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है? और अगली बार मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे स्ट्रिंग्स के एडवांस कांसेप्ट्स के साथ। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू